नमस्कार सभी को। मैं शालिनी के टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हम इतिहास से संबंधित फैक्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारी रवि कुलरिया की बुक चल रही है और ये अभी हमारी कौन सी है, प्राचीन भारत। इसमें हम 69 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। 70 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना में चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के कलिंग पर आक्रमण करने का वर्णन है। तो कुलोत्तुंग फर्स्ट ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इसका वर्णन कहाँ है। ये पुस्तक है आपकी कलिंग तुर्पणी, और ये किसने लिखी थी, जम कोंडार की पुस्तक है ये, जिसमें चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के कलिंग आक्रमण का वर्णन है। एक और पुस्तक इन्होंने दी गई है ऑप्शन में, नंदी कलमकम। तो इसमें किसका वर्णन है, पल्लव राजा नंदी वर्मा थर्ड की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, 10वीं सदी के अंत में रचित नीति वाक्य अमृतम के लेखक कौन थे। तो नीति वाक्य अमृतम के लेखक कौन थे, सोमदेव सूरी थे। अब देखिएगा, इसमें और बहुत सारी पुस्तक हैं जिसमें हमारे मतलब बुक्स हैं जिसमें बताया गया है कि उसके अंदर किस चीज का वर्णन है, किस चीज की व्याख्या की गई है। देखिए, जैसे नीति वाक्य अमृतम है, वो अर्थशास्त्र की कोटि का ही एक ग्रंथ है और यह अर्थशास्त्र की तुलना में छोटा है, किंतु इसकी रचना शैली अधिक आकर्षक है। जो कामंदक का नीति सार है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कामंदक ने नीति सार लिखा है, जिस पर गुप्तकालीन राजतंत्र का मतलब उसके बारे में बताया गया है। जैसे पतंजलि है, पतंजलि की आपकी क्या है, महाभाष्य है, और कालिदास का मालविका अग्निमित्रम है। इससे शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कालिदास के रघुवंश से समुद्रगुप्त की विजय की झलक मिलती है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वागपति के गोडवाहों में कन्नौज के शासक केशववर्मन की उपलब्धियों का वर्णन है। और विल्हन की विक्रमांक देवचरित में कल्याणी के प्रवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। जय सिंह की कुमारपाल चरित और हेमचंद के द्व्याश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। पद्मगुप्त के नवसहसांक चरित में परमार वंश की उपलब्धियों का वर्णन है। संध्याकर नंदी की रामचरितमानस में बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा लिखी गई है। अगला प्रश्न, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले धार्मिक समुदाय का वर्णन है। तो कौन सा अध्याय था, आठवां अध्याय था। तो देखिए, हर्षचरित में 8 अध्याय है। 8वां अध्याय विंध्य जंगल में रहने वाले धार्मिक समुदाय का वर्णन करता है। अब अगला प्रश्न है जिसमें अभिलेख हैं और राजाओं के नाम दिए गए हैं और मैचिंग करना है। तो देखिए, रपातक अभिलेख किसका था, कनिष्क का। उत्तर मेरु अभिलेख परांतक फर्स्ट, बादामी पुलकेशिन फर्स्ट और एहोल पुलकेशिन सेकंड। फिर पूछा है कि मैगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जाते हैं। तो मैगस्थनीज की जो इंडिका है उसके जो अंश पाए जाते हैं वो एरियन, स्ट्रैबो और प्लिनी की पुस्तक में पाए जाते हैं, लीवी की पुस्तक में नहीं पाए जाते। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस, स्काइलेक्स ये भारत का उल्लेख करने मतलब इन सब के से मिलता है, और स्काइलेक्स भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक था। शंकराचार्य द्वारा कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया है। तो 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया है। वो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरीय, छांदोग्य और वृहदारण्यक। अगला प्रश्न, वेद और वेदांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो वेद है, वेदों को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई थी। उनका टाइम पीरियड क्या था रचना का, 600 से 200 ईसा पूर्व में। और देखिएगा, वो 6 वेदांग है जो आपका शिक्षा है जो, तो शिक्षा को हमने वेदों की नाक कहा है, कल्प को हाथ कहा है, व्याकरण को मुख कहा है, निरुक्त को कान, छंद को पैर और ज्योतिष को नेत्र। तो यहाँ पे निरुक्त है जो, वो निरुक्त आपका पैर नहीं है, निरुक्त का है कान। ठीक है, महाभारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो महाभारत के बारे में बताना है। महाभारत में 18 अध्याय या 18 पर्व हैं, ये बात सही है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, ये भी बात सही है। भगवत गीता भीष्म पर्व का भाग है, ये भी बात सही है। प्रथम पर्व सभा पर्व है, तो प्रथम पर्व सभा पर्व नहीं है, वह आदि पर्व है, तो आपका 4th गलत है। देखिए, प्रथम पर्व आदि पर्व है, छठा पर्व भीष्म पर्व है, तो भीष्म पर्व जिसके अंदर गीता है वो कौन सा पर्व है, छठा है। और 12वां पर्व शांति पर्व है जो कि सबसे बड़ा अध्याय है। 18वां पर्व सर्वारोहण पर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिमूत वाहन की नहीं है। तो जिमूत वाहन की दाया भाग भी है, काल विवेक भी है, व्यवहार मात्र का भी है, लेकिन काव्य प्रकाश नहीं है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी द एल्डर है, सही बात है। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्लिनी ने यह पुस्तक लिखी, ये गलत है क्योंकि प्लिनी तो कभी भारत आए ही नहीं। ठीक है, प्लिनी एक रोमन इतिहासकार थे, ये बात सही है। और इस पुस्तक में 37 अध्याय है, ये भी बात सही है। तो देखिए, प्लिनी भारत नहीं आया, उसकी इस पुस्तक में भारत संबंधी विवरण मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके आयत में भारतीय धन के अपव्यय पर मार्को पोलो दुख प्रकट करता है। तो मार्को पोलो ये कहता था कि जो भारतीय है वो घोड़ों के आयात पर अपना धन बिना बात के वेस्ट करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग किन मर्दभांडल स्थलों से जुड़ा हुआ है? तो मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग तो काले व लाल मर्दभांड, गैरिक मर्दभांड, चित्रित धूसर मर्दभांड या फिर उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही और फिर कल वीडियो लेके आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।